आपको ये नाम से पहचान लेना है, पढ़ लिख दो तो आप इस पेपर को लेके आ जाना। देखो मेरी तरफ, दूर का नहीं दिखता आपको, जब पता है तो फिर चश्मा क्यों नहीं पहनती हो आप? खोलो आंखें बड़ी, तो देखो कितनी लाल हो रही है। मोबाइल अच्छी देखोगी वो। क्या नाम है? उमर अदीबा। क्या दिक्कत आंखों से? खारिश कब से आती है? कब से? उम्र कितनी है? दिक्कत है बेटा? बस देखो, देखो सामने देखो, देखो इसको लाल कितनी आंखें हो रही है। तो खोलो मोबाइल, देखो बेटा खूब मोबाइल देखो। देखो मोबाइल की, ये मोबाइल के कारण आंख भी नहीं खोल रही है। देखते हैं ना मोबाइल, खाना नहीं खाएगी, मोबाइल देखेगी। अगर इसका मोबाइल नहीं रोका, जिस तरह ये बार बार पलके झपका रही है, अभी बच्ची है, आगे चल के और बड़ी परेशानी ना बने, ठीक है? मोबाइल इसको अभी छुड़ा दो, ठीक है? अभी से ये देखो अपनी आंखें कंट्रोल नहीं कर रही है और लाल भी बहुत हो रही है इसकी आंखें। कल सुबह इसको मेरे पास लेके आना 10-11 बजे के बाद, ठीक है? उधर सो के निकल जाओ, इधर सो के निकलो। कामयाब ज़िंदगी के लिए सेहत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेहतमंद नहीं होंगे तो कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके सेहत का दोस्त अवनीश श्रीवास्तव। आज हम एक बहुत मशहूर ऑप्टिशियन मोहम्मद हाशिम के साथ हैं। आज हम जानेंगे इनके बारे में और ख़ास तौर से चश्मों की नई तकनीकों के बारे में, आँखों के देखभाल और आँखों की परेशानियों के बारे में बातचीत करेंगे। आपका अनुभव, आपकी विशेषज्ञता हमारे दर्शकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ग्लैम गाइड टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और मेरी शॉप का नाम हयात आई मित्रा ऑप्टिकल सेंटर है। ये बाबूनगर मुस्तफ़ाबाद में और मुस्तफ़ाबाद में दोनों तरफ चलता है। यहाँ मैं पिछले 10 साल से लोगों को अपने यहाँ सेवा दे रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जिन लोगों को दृष्टि दोष है, जिनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर है, उनको समझाता हूँ और उनको चश्मा पहनने के लिए सलाह देता हूँ। और उनको उनकी कॉलोनी में जा कर के, गलियों में जा कर के छोटा सा अवेयरनेस कैंप कर के उनको अपने सेंटर तक लाता हूँ और उनको फिर आंखों की जांच करके चश्मा पहनाता हूँ। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो लोग पैसे नहीं दे पाते हैं, मैं उन लोगों को कम रियायत दर पे, जो उनसे कोई नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपना जो है हम अपना उनसे कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते, अपने सस्ते दर पर उनको चश्मा हम पहना देते हैं। हम पिछले कई सालों से जो है अपना रोड पर भी हम अपना कैंप कर रहे थे। रोड सेफ्टी पर जो लोग ड्राइवर्स हैं, बड़े वाहन चालक हैं, उनको भी हम इस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं कि आप अपनी आँखें सही रखेंगे तो रोड पर आप सही गाड़ी लेकर चलेंगे। और जो ट्रैफिक पर जब ट्रैफिक का जाम लगता है, उन लोगों को भी हम जागरूक करते हैं कि आप अपने यहाँ ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं और अपनी नज़रों की जांच हमारे क्लिनिक पर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी आँखों का हॉस्पिटल जाकर के अपनी आँखें जांच कराएं। हम अपनी टीम के साथ रह करके रोड पर उतरते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर के लोगों को जागरूक करते हैं और कैंप करके उनको चश्मा फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने दिए हैं और अभी हम थोड़ा सा उनको कम कीमत में उनको दे रहे हैं। तो ये ऑप्टिशियन के क्षेत्र में आपका क्या अनुभव है? मेरा ऑप्टिशियन के क्षेत्र में सर, मैंने जो है जब से मैंने अपना इसको काम को शुरू किया है और एससी लोर के द्वारा जो मैंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तब से मैंने ये देखा कि लोगों को आँखों के बारे में जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करते करते मैं थक गया हूँ, मैं लोग जागरूक नहीं हो चुके। ये लोग काफ़ी ऐसे हैं जो चश्मा उनको हम देना चाहते हैं पर वो चश्मा लेना ही नहीं चाहते। दिख नहीं रहा है फिर भी कोशिश करते हैं कि अरे हमें तो दिख रहा है। जब लास्ट स्टेज आता है कि हम गिर चुके, तब कहते हैं हमारा कुछ इलाज कर दो। फिर कोई भी डॉक्टर उसको अगर इलाज पकड़ता है तो हाथ खड़े कर देता है कि अब हमारे पास इसका इलाज है नहीं, पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार है, फिर उसका इलाज नहीं है। ठीक है जी। तो अब हमने जो है फिर ये निर्णय लिया है कि हम अब हर गली गली जा कर के लोगों को जागरूक करेंगे। अच्छा। पर हमने फिर जब से 2016 से हमने इसको ये ठाना है। 2016 से आपने स्टार्ट किया है? 2016 से मैंने इसको स्टार्ट किया है। मैंने लगभग कोई गली नहीं छोड़ी।
मुस्तफ़ाबाद के अंदर। मुस्तफाबाद के कोई गली नहीं छोड़ी जी, आपने? मतलब सब जगह लोगों को सब जगह में जा लोगों करके को- जागरूकता जी, फैलाई। जी, सब लोगों को जागरूक किया है और काफ़ी लोग आए। मेरे यहाँ अभी तो थोड़ा सा काफ़ी भीड़ कम है। एक वक्त ये था 2016 से पहले और उसके बाद में कि यहाँ पूरा हॉल भरा होता था। अच्छा, 70-80 पेशेंट डेली होते थे डेली 70-80 पेशेंट डेली? जी। और अब जो है थोड़ा सा लोग जागरूक नहीं है। हमने थोड़ा सा अपने इस साल से एक्टिविटी कम कर दी थी क्योंकि हम रोड सेफ्टी पे हम उतर गए थे। लोगों ड्राइवरों को हम उनको जागरूक करने के लिए। अच्छा। क्योंकि लोग अपनी आंखों की जांच नहीं करा रहे थे। ड्राइवर कभी किधर ठोक देता है, कभी किधर। हमने देखा रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, दिख नहीं रहा, किसी को भी टक्कर मार के निकल के चले गए। अब उसको पकड़ा के आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उसकी रोशनी चेक करी तो उसमें पता लगता है कि उसका विजन ही नहीं है। विजन की वजह से ये दिक्कत विजन हो की वजह से वो जो है बस चला रहा है। तो आंखों में पानी गिरना या आंखों की लाली या सूजन किसी बड़ी समस्या के लक्षण हो सकते हैं, तो इनको कैसे आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे? इसको हम यही कहेंगे भाई अपने समय समय पर अपना जो है अपना आँखों की जांच कराते रहें और जो अपना खान पान अच्छा रखें, बाहरी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें, तली चीज़ों से परहेज़ करें। अच्छा। इससे भी थोड़ा सा आंखों में एलर्जी बनती है। जो धूल बाहर उड़ती है, गंदगी उड़ती है, उसके लिए आप सन ग्लास का इस्तेमाल करें जो ये आपकी आंखों में ना लगे, उससे बैक्टीरिया ना बने, कंजक्टिवाइटिस ना बने। तो उसके लिए हम उनको सन ग्लास का एडवाइस करते हैं। सनग्लासेस जी, लगाना चाहिए। तो सनग्लासेस किस क्वालिटी का लगाना चाहिए? हमारे पास सन ग्लासेस जो है यूवी प्रोटेक्शन में है। यूवी प्रोटेक्शन का होना चाहिए जी, अल्ट्रावायलेट किरणों को जो रोके, अच्छा। जिससे जो है हमारी आंखें काफ़ी हद तक सेफ रहती हैं। सनग्लासेस से। अच्छा, दूसरा कई बार आपने देखा कि लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बहुत सारे व्यसन रखते हैं, तो वो क्या आंखों पे असर डालता है? आंखों पे हमारे काफ़ी असर डालता है। अच्छा। उसकी रोशनी हमारी जो है धुंधला उसको आने लगता है। अच्छा। जी, उसमें मोतिया की भी शिकायत आनी शुरू हो जाती है। तो कोई ऐसा उपाय कि जो घरेलू कुछ लोग कर सकते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि गुलाब जल डाल लो, कोई कहता है कि कुछ नींबू के एक बूंद डालो, तो ये उसका क्या असर है? मैं यही कहूँगा कि जिनको ऐसे कोई सलाह देता है, हम यही कहेंगे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मशवरा लें, उनसे सलाह लें, वो जो एडवाइस करे उसको ही माने। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई बिना चीज़ डॉक्टर के सलाह के कोई भी काम ना करें। ना करें। जी। जो लोग आपके पास आते हैं, कोई ग्राहक आता है, कोई कस्टमर आता है, कोई आंखों का मरीज आता है, तो उसको सही चश्मा चुनने में आप कैसे मदद करते हैं? हम ये देखते हैं कि लोग जो बाहर से बनवाते हैं और उनको जो चश्मा हम देते हैं, वो हमारे चश्मे में देने में और बाहर से चश्मा लाने में काफ़ी अंतर होता है। अच्छा। जी, एक तो लेंस की गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है लेंस की, उसको वो जो है नहीं सुन पाता है। कि हर आदमी जो है अपने लेंस की अच्छी से अच्छी तारीफ़ करता है कि मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। जब उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है तो वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जो उसको आंखों को सेफ्टी दे सके। तो हम उसको अपने यहाँ से जो लेंस हमारे कंपनी का है 2.5 NVG का, या हम उसको देते हैं। या बहुत सी भी काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं, जैसे एंटरप्राइज की है और भी बहुत सारी क्वालिटी हैं, O2 है, ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। इनको हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को कि आप ये लें तो जिससे कि आपकी आंखें सेफ रहें और इससे इनके अंदर थोड़ा UV प्रोटेक्शन भी है और ये धूप में आपको नुकसान नहीं देती हैं। आपकी जो मोबाइल की रेंज है वो आपको नुकसान नहीं देती हैं। मगर जो सिस्टम पे काम करने वाले बंदे हैं जो जिनको 8-8 घंटे 10 घंटे वो काम करते हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं कि 2.5 NVG का लेंस लें, जिससे कि वो आंखें उनको आरामदायक रहती हैं, उनको थकती नहीं है, बहुत अच्छे से उनको काम करने में मदद करती है। तो जैसा कि आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, आजकल बड़े भी मोबाइल में लगे रहते हैं और मोबाइल की क्वालिटी या उसकी स्क्रीन उस लेवल की नहीं होती, क्योंकि महंगे फ़ोन तो चलो उस लेवल के अपने ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन जो सस्ते मोबाइल होते हैं उस तरह के ग्लासेस नहीं लगाते। तो वो आँखों पे किस तरह से असर डाल रहे हैं, उनका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों को पेरेंट्स जो है ना अपने आप से लाड़ प्यार में मोबाइल तो पकड़ा देते हैं, उससे बच्चों को जो नुकसान होता है, दिमाग की कमज़ोरी उसको हो जाती है। दिमाग से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो आगे की क्षमता उसकी सोचने की कमज़ोर पड़ जाती है, पढ़ने में भी और किसी को समझने में भी। जो बाहर बच्चे खेलते हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव होती है और जब वो मोबाइल में घुस जाता है तो फिर वो उसी पर निर्भर हो जाता है। वो बाहर की चीज़ों को नहीं समझ पाता है, सिर्फ मोबाइल की चीज़ों को समझ पाता है। जी, और तो वो अधिकतर देखा कि बच्चे जो है ना ऐसे पागलों वाली हरकत करने लगते हैं। इस तरह के पेशेंट हमारे पास आए तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप मोबाइल को छुड़ा करके इसको बाहर की चीज़ें खेलने के लिए दें। मतलब आपके कहने का मतलब कि बच्चों को पार्क में लेके जाएं,
खेलने के लिए ग्राउंड पे मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ बाहर की एक्टिविटी उनको हो, जिससे कि वो उनका दिमाग थोड़ा सा बाहर की बात उनको देखकर खुले। अच्छा दूर की चीज़ देखने को उसको हम बोलेंगे दूर की चीज़ ज़्यादा देखे, अच्छा उससे जो है वो जो दिमाग उसका सुस्त हो गया, शांत हो गया, वो काम करना जो है करने लगे, दोबारा से काम करने लगे। उसको हम उसको एडवाइस करते हैं कि मोबाइल को बिल्कुल छुड़ाने के लिए हम पूरी एडवाइस करते हैं, मगर बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मोबाइल दे सकते हैं हमारे। अब वो जो मोबाइल दे सकते हैं तो डॉक्टर तो बैठा है, आ जाओ भैया इलाज करने के लिए, हम तो बैठे हैं, आ जाओ, चश्मा भी देंगे आपको, दवाई भी देंगे, हम तो हॉस्पिटल के ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ भी आपका अच्छा इलाज चलेगा। हमारे लिए तो आप ये हॉस्पिटल तो खुला है, इलाज करने के लिए खुला है, हॉस्पिटल तो इलाज के लिए ही है। मगर जब पेरेंट्स नहीं मानेगा तो आ जाओ, हम तो ट्रांसफ़र कर देंगे हॉस्पिटल के लिए। तो जैसा कि सर ऐसा सुना गया है, ऐसा जैसा मैं कहीं पढ़ा हुआ है कि बच्चे ज़्यादातर आँखों से पढ़ते हैं, आँखों से ऑब्जर्व ज़्यादा होता है, कानों से कम होता है, तो उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? बच्चे जो हैं 80% जो है दूर की चीज़ देखने में और समझने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, ओके क्योंकि अपने अंदर ग्रहण करते हैं 80% ग्रहण करते हैं दूर की चीज़ देखना चाहिए। और अगर वो मोबाइल से देख करके पढ़ेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे आज के टाइम में मैंने जो है लोगों को बहुत जागरूक किया कि आप मोबाइल से जितना दूर रखेंगे बच्चों को, उतना बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, उतना बेहतर समझेगा। अब उसको मोबाइल पे देते हैं, चश्मा उसको अच्छी क्वालिटी का नहीं पहनाते हैं, हल्की क्वालिटी का लेंस पहना देते हैं, तो वो बच्चे उसकी क्या नाम ग्रोथ नहीं कर पाता उसके दिमाग को। अच्छा, जैसा देखा कि बहुत सारे ऑप्टिशियंस होते हैं, वो चश्मे को जब आप खरीदने जाते हैं तो नीचे एक ब्लू लाइट लगा करके या कुछ ऐसे आपको दिखाते हैं कि देखिए ये इसको पार नहीं कर रही है या इसमें इस तरह के, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो क्या होता है? ब्लू लाइट, ब्लू कट जो लेंस के बोलते हैं उसको, वो बेहतर है कि जो उसकी जो रेडिएशन है आँखों पर जोर ना डाले। अच्छा, उसकी जो रेडिएशन बच्चे तेज़ कर लेते हैं ना लाइट को, उसको डायरेक्ट को, तो उसको रोकने के लिए ही वो ब्लू कट है। उसकी जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट, उसको रोकने के लिए ब्लू कट लाइट्स लगाते हैं, मगर उसके साथ साथ उसमें यूवी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये उसमें कंपल्सन है हाँ, कि ये होना चाहिए। अगर उसके अंदर यूवी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। अभी मैंने पिछले साल लिया था 2800 रुपये का लेंस लिया था, जो कस्टमर के लिए वो 6000 रुपये का लेंस था। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके मैंने वो लेंस लिया और वो मैंने पहना, बहुत अच्छा लगा मुझे पहन करके। उसके अंदर फुल यूवी थी। और मैंने अभी 1200 रुपये का एक लेंस लिया, मैंने उसको भी पहना। जब मैंने उसको लैब पे चेक कराया तो उसके अंदर 2% यूवी आई। 1200 रुपये का लेंस भी लिया और कंपनी का समझ के, अच्छी क्वालिटी का समझ के लिया मैंने। उसके जब मैंने एग्जीबिशन थी द्वारका में, मैंने वहाँ उसको लैब पे चेक करा लिया। एग्जीबिशन में तो सब मशीनें आती हैं, तो वहाँ मैंने चेक कराया तो उसमें 2% उसके अंदर यूवी आई। तो मैं देख करके मैंने 1200 रुपये भी खर्च करे और 2% आई, तो मुझे क्या फ़ायदा, इसलिए मेरे को तो नुकसान ही हो रहा है। फिर मैंने अपनी आँखें चेक कराई तो मेरी आँखों की रोशनी जहाँ मेरी कंट्रोल में थी, सीधा 1.5 पावर बढ़ गई। तो ये कैसे, मतलब कोई आपके पास कस्टमर तो ये कैसे उसे कंट्रोल, कैसे जांचे कि भाई हमें ऑप्टिशियन जो दे रहा है, वो जो हमें कमिटमेंट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हैं उसमें या नहीं है? हाँ, वो हम तो यही कहेंगे कि ब्रांड, जो कंपनी का अच्छी क्वालिटी का जो लेंस होगा, जो ब्रांड का होगा, ब्रांडेड होना चाहिए। बहुत सी ब्रांडेड कंपनी है जो हम नहीं ले पाते हैं, महंगा सुन करके हम पीछे हट जाते हैं। अब 150-200 रुपये का जो लेंस है उसको ब्रांड तो मिलेगा नहीं। 200 में तो खैर कोई ब्रांड नहीं, 500 तक भी ब्रांड नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अगर अच्छी क्वालिटी का हम लेंस लेते हैं तो जो है कम से कम 1500-2000 से स्टार्टिंग है आँखों की सेफ्टी के लिए। अच्छा, आंखों की सेफ्टी के लिए कम से कम 500-1000 का तो होना ही चाहिए। कम से कम अच्छी लेंस क्वालिटी का, जैसे यस कंपनी है और भी बहुत सारी वो कंपनी है, एसिलोर है, किरजाल है, ट्रायो है और क्या नाम है 2.5 एनवीजी है। इस मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंस आए हुए हैं, मगर वो महंगा सुन करके पीछे हट जाते हैं। मगर जबकि फ़ायदा उन्हीं लेंसों से है, वो हमारे विज़न को एक जैसे कहते हैं ना, रस्सी बांध करके हम किसी को खींचते हैं, एक तंबू को बांध कर खींचते हैं, तो हमारे विज़न को वो खींचता है, रोशनी को बढ़ने नहीं देता, कंट्रोल करता है। तो ये हमने अपना जो है 10-15 साल से हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। इसको सर्च में हमने अपने दिमाग में इसको जो नोट किया है, पेशेंट को जिनको हमने दिया है, हमने काफ़ी बच्चों को स्कूल में चश्मे दिए और 2.5 एनवीजी के पहनाए, और भी बहुत सी कंपनी के हमने पहनाए महंगे लेंस। उनके अंदर जिनके अंदर यूवी लेंस की रेंज थी, 100% यूवी थी, तो उन बच्चों के चश्मे 2 नंबर तक के चश्मे हमने हटा दिए। 2 नंबर तक कम कर दिया। 2 नंबर का चश्मा भी जिनका लग गया था वो हटा दिया बिल्कुल जी, बिना चश्मे के कर दिया, बिना चश्मे। आज वो बच्चे हमारे से खुश हैं कि आपने हमारा चश्मा लगाया था 6 महीने के लिए और आपने अच्छी क्वालिटी। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पैसा खर्च करने में पीछे नहीं होते। बिल्कुल। जो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं, मजदूर, जो सुबह खोदा शाम को पानी पिया उसने,
वो बंदा सोचता है पैसा खर्च, क्योंकि वो कैसे लाएगा इतना महंगा, हाँ, वो तो खैर वो सोचता ये है। प्रॉब्लम तो खैर है लोगों के साथ। मगर हमने उसमें भी हमने सर ये उसको भी चैरिटी कर दिया है। हमारे पास चैरिटी में जो बाहर से नहीं लेता, हमने उसी का उसको ही हमने 1200 रुपये का हमने लेंस कर दिया। अब वो बाहर से लेना जाता है ये लेंस को 3000 रुपये का लेंस को, आप हमारे पास आओ ले जाओ, नहीं है तो पैसे तो 1000 का है मिलेगा। तो आपके पास 1200 में अवेलेबल है। लेबल बिल्कुल। ब्लू कंपनी का लेंस मैं आपको लेंस भी दिखा अच्छा, दूंगा। जैसा कि एक होता है कि एक किसी कहता है कि मेरी नज़दीक में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं दूर का नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्या एक ही चश्मे में ये दोनों चीज़ें है कुछ इस तरह का? इस तरह का जो है हम बाइफोकल लेंस बनाते हैं, जो कि ऊपर का दूर का होगा और नीचे एक टिकली होती है, अच्छा। उससे नज़दीक का होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन आता है कि प्रोग्रेसिव में जो है ऊपर से नीचे तक प्लान होगा। अच्छा, जी, वो इसको डिजिटल कहते हैं, जिसको सिंपल भाषा में हाँ, हाँ। कि ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। जो देहाती लोग देहाती समझेंगे लोग, भैया ये हाँ। ऑटोमेटिक है, हाँ। इसमें आपको टिकली नहीं दिखाई देगी, हाँ। ये पूरा ऊपर से नीचे तक प्लान होगा। मतलब नीचे देखा तो नीचे देख नीचे लिया, का- ऊपर देखना है तो ऊपर ऊपर देखेगा। देखेगा। मतलब वो कितने कैसे बनता है और उसकी क्या कॉस्ट? उसमें सर जो हमें देखना पड़ता है पावर के अकॉर्डिंग, उसको उसका देखना पड़ता है कॉस्ट क्या है, अच्छा, क्योंकि में किसी पावर ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, उसी हिसाब से वो कंपनी से हमें मंगाना पड़ता है। हाँ नहीं, कई लोगों को बड़ा शर्म सी आती है कि अब मैं उसमें टिकली से और कट सा है तो होता है कि भाई अब एजेड हो गए, तो टिकली लगाने में बहुत से लोग शर्म करते हैं कि हाँ। हमें टिकली ना, सामने वाला कहेगा यार बूढ़ा हो गया, हाँ। तो यार मेरे को ये टिकली नहीं चाहिए, मुझे तो प्लान चाहिए। तो ठीक है, हम प्लान दे देंगे, तो आप बाहर से ट्राई करके आ जाओ, और जितना का बाहर से है उससे आधे पैसे हमको दे दो, कंपनी का लेंस ये नाम है, अब आ जाओ और उससे आधे पैसे हमें दे दो। ये हमको खुला कहते हैं कि आप जाओ और बाहर से ट्राई करके आ जाओ। ओके। हमें मार्जिन 10% चाहिए, 10% बहुत है हमारे लिए। ओके, अगर 10% के मार्जिन पे आप काम कर लेते हो। बहुत से लोग बस 50% में मार्जिन पे कर दो, 100% पे कर दे, और हमें 10% दे दो बहुत है, हमारे ऊपर वाले का शुक्र है, तो उसी में हम पेट अपना गुजारा कर लेंगे, हाय दो बार नहीं बचानी। तो आपको क्या लगता है कि ऑप्टिशियन का व्यवसाय दूसरे लोगों से कैसे अलग है, दूसरे डॉक्टरों से कैसे अलग बनाता है आपको? इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसमें डॉक्टर सबका अपना अपना अनुभव है। जी। अब बस हमारा अपना अलग अनुभव है कि हमने जो है इसको समझा गहराई से, और फील्ड में भी उतर के हमने गहराई से समझा। वैसे तो हमने इस काम को 2007 से कर रहे हैं। पहले हम दरियागंज सौरभ हॉस्पिटल में थे, दरियागंज सौरभ हॉस्पिटल में रह करके हमने लोगों के साथ रहकर कैंप किया, ब्लाइंड बच्चों को देखा। हमारी ड्यूटी अंधे बच्चों पर लगा दी थी, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उन पर हमारी ड्यूटी लगाई थी। हम वहाँ पे कैंप करते थे, फिर कम्युनिटी में कैंप करते थे, उनको हमने देखा। फिर हमने अपने मन में ही लगाया कि हमें कुछ अपने से कुछ नया करना है। नौकरी तो नौकर की तरह हो गई, वो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों के लिए, समाज के लिए भी करना है, और अपने लिए भी कुछ करना है। तो हमने फिर इसको 2009 में फिर उतरे, फिर उसके बाद हमने ब्रेक लिया, फिर हमने थोड़ा सा फिर आगे बढ़े, फिर हमने 2013 में हमने श्रॉफ छोड़ दिया। अच्छा। कि अब अपना ही अब करेंगे और लोगों की समाज सेवा करेंगे। अच्छा। फिर हमारे बड़े पापा भी है, ये भी हमारे सपोर्ट में रहे, हमारे पिताजी भी रहे सपोर्ट में, बेटा जो तुझे करना है कर, पैसा हम देंगे, जो करना है कर। तो हमारे पापा ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, पैसे से भी वैसे भी। तो हमने जो फिर समाज में रह करके खुल के काम किया। ये आपके विकास की गाथा। आज ऐसा लगता है कि ऑप्टिशियन को सबसे बड़ी चुनौती क्या है, कैसे ये व्यवसाय में सबसे बड़ी चुनौती कुछ बनता जा रहा है? ऑप्टिशियन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सर ये है कि लोग जो है, जो ऑप्टिशियन सही से कुछ ट्रेंड नहीं है, जो समझा नहीं पाते कस्टमर को। वो बस अपना जेब पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं कि अब किसी तरह कस्टमर आ जाए, ये हमारा वापस ना जाए। हम ये सोचते हैं कि ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो ऊपर वाले ने जो है जनसंख्या बढ़ाई है, घटाई थोड़ी ना है, बढ़ बिल्कुल आता बढ़ी रहेगा, है। एक जाएगा दो आएंगे। दो आएंगे, तो बिल्कुल। अगर हम इसको सही कर देंगे, दो को बताएगा, दो अगर चार को बताएंगे, बिल्कुल। ये सही होगा। तो हाँ, हाँ। बाकी लोगों की जो सोच है, ये कहते हैं कि अगर ये हमारा पेशेंट चला गया तो हमारा नुकसान हो गया। तो लोग इस सोच में जो है उस पेशेंट को सही एडवाइस दे ही नहीं पाते, या उनको सही से इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। बस उनको जो है सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से मतलब है। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को सही से समझा पाते हैं, सही से कवर करते हैं कि आप ये अच्छी चीज़ पहनो, इससे आपकी आँखें सेफ रहेंगी। बहुत से डॉक्टर जो हैं अच्छे से समझाते हैं। हमें भी डॉक्टर ने, जब हम सौरभ में थे, हमारे डॉक्टर ने समझाया हमें काफ़ी से। जो उनकी, मेरे जो डॉक्टर सीनियर थे, डॉक्टर मनीष शर्मा जी थे, वो आज द्वारका में उनका अपना हॉस्पिटल है, वो ही मेरे अच्छे सहयोगी थे और सलाहकार थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया, और मुझे बीच बीच में समझाते थे। और भी जैसे हमारी डॉक्टर सुमा गणेश भी हमारी मैडम थी, वो हमारी सीनियर हैं, तो उन्होंने भी मुझे समझाती थी कि आप जो है इस तरह से करो, इससे ये फ़ायदा है, इससे नुकसान। तो हमने उस चीज़ को नोट किया है
कि कहाँ नुकसान है कहाँ फ़ायदा है, उसको हम लोगों को फिर उसी तरह जागरूक करते हैं। अच्छा, मतलब ये व्यवसाय आपको लोगों को प्रेरित करने के लिए है, आप लोगों के मदद करने के लिए ये जी। सारा काम अपने आप को अलग बना रहे हैं। जी जी। तो कुछ ऐसे नए लड़कों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस करियर में आना चाहते हैं, वो किस तरह से उनके लिए आप देखना चाहते हैं? अब सर हम नए लड़कों को हम यह सलाह देना चाहेंगे, अगर आना चाहते हैं तो पहले सही से इसकी जानकारी हासिल करें। खाली किसी के पास सीख करके और उसको अपना व्यवसाय कर लेके बैठ जाए और वो लोगों को सही से गाइड ना कर सके तो ना करें इस काम को। अगर सही से इसका अनुभव हो, सही से जानकारी इसके बारे में हो तो करें। कहने का मतलब है कि कम से कम डिग्री कोर्स कर लें या डिप्लोमा कोर्स करें, अच्छे लोगों के अंडर में काम करें, तभी इस लाइन में इस उतरें। लाइन में उतरे हैं, नहीं तो जो है अपना डिग्री भी ले लिया, सर्टिफिकेट भी लिया और उसका बाकी आगे जानकारी ना हो, लोगों को नुकसान ही पहुंचाएंगे, फ़ायदा तो पहुंचा नहीं सकते। ओके। कम से कम जो है हमने जो है जैसे 15 साल हमने हॉस्पिटल में रहकर अपना सारा मिला करके अपना काम को किया है और 10 साल से अपना खुद से कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी जो है जानकारी होते हुए हम अपना को ये कहते हैं कि अभी हमें और सीखना चाहिए, अभी हम पूरी तरह से ट्रेन नहीं है। और ये तो उम्र है, सारी उम्र आप सीखते रहो। हाँ, ये तो भाई देखिए, एजुकेशन तो एकदम समुद्र है, उसकी कितनी गहराई है किसी को नहीं पता। तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ तकनीकी ज्ञान लेते रहना चाहिए। लेकिन आदमी को परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आँख है, आँख है, पूरी दुनिया देखता है। जब उसकी आँखें ही नहीं रहेंगे तो उसके लिए आदमी को बहुत पढ़ाई वाला या जानकारी वाला होना चाहिए, जी। है ना। डॉक्टर के बीच में रहना, डॉक्टर के साथ में जो उनके प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए, डॉक्टरों से मिलते रहना चाहिए। जो नया हमारे सामने पेशेंट की कोई बीमारी है, डॉक्टर से मिल के उसको बताए, उसके साथ में जा करके पेशेंट को और डॉक्टर को दिखाए और खुद भी समझे कि ये क्या चीज़ है, इसको समझाए, तो पेशेंट भी खुश हो जाता है, डॉक्टर भी हमारे पास ही बंदा आता रहता है और हमसे नई जानकारी लेता है, जिससे कि पेशेंट को सही सलाह देता है। तो डॉक्टर भी हमें काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे हमें साई रेटिना हॉस्पिटल डॉक्टर JS गोवा जी हैं, हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हमारे सेंटर पे भी आते हैं और हमारे जो पेशेंट जाते हैं वहाँ पर उनको अच्छे से समझाते हैं और हमें बीच बीच में बुला करके हमें भी वो गाइड करते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसा करो। तो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर गोवा भी हैं, डॉक्टर दीपक चौहान हैं हमारे जमुना विहार के अंदर, वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और बहुत से डॉक्टर हैं जो हमें बीच में बुलाते हैं और कोई प्रोग्राम होता है तो याद करते हैं, आते रहते हैं। मतलब समय समय पे आपको सलाह देते रहते हैं, तकनीकी ज्ञान देते रहते हैं, ताकि उससे आप अपडेट रहें। और लोगों को हम उसको सही उचित सलाह दे सकें। अच्छा सर, ये बात बताइए, जैसे कि लोगों की अब मौसम बदलता है, सब बरसात से सर्दियां आती हैं, इसमें जो है कि धूप का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ये आंखें लाल हो जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती हैं, जिसको आई फ्लू कहा जाता है। तो उसको कैसे आप तुरंत देखते हैं, उनकी क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारे पास यही होगा कि उसको सबसे पहले तो कहेंगे आप जो है ठंडे पानी से आंखें धोते रहें। अगर उसके बाद भी उसको आराम नहीं मिलता है तो फिर उसको ट्रांसफ़र हॉस्पिटल के लिए कर देते हैं, क्योंकि वो जो केस है वो सेकेंडरी केस हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए केस है। ओके। हमारे पास अगर केस है तो हमारे पास चश्मा बनाने का, चश्मे की जांच करने तक का सीमित है। इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते कि हम अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर बनने लगे, वो हमारा काम नहीं है। नहीं। क्योंकि ये ऑप्टोमेट्रिस्ट का भी नहीं है, क्योंकि ऑप्टोमेट्रिस्ट भी जो है हमारे सीनियर है, वो भी सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ही ट्रांसफ़र करते हैं कि वो डॉक्टर का काम है, वो देखें। ऑप्टिशियंस की एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही हम अपने आँखों के बारे में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि उसके बाद होता है तो फिर MBBS डॉक्टर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उनको सलाह दे सकते हैं, भाई इन डॉक्टर को जा करके मिल सकते हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा अपना डॉक्टर साबित ना करके, जितनी हमारी हद है उस हद में रह के अपना काम करें। उससे आगे हम बाहर करेंगे, रह करके हम बाहर जाएंगे तो अपना आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो हम ये भी कहेंगे कि जो भी ऑप्टिशियन काम करता है वो सिर्फ जो आपका काम है उसी तक ही काम करे, या ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो भी जो आपका काम है वो अपने करे, उसके जो उसका नहीं है वो अपने सीनियर को ट्रांसफ़र करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पेशेंट आए हैं इस तरह की, किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट ने देखा है, अभी कोर्स कर ही रहा है और 1 महीने से उसका बेवकूफ़ बना रहा था। ओके। जो उसकी लाल इतनी आंखें हो गई बहुत ज़्यादा और बिल्कुल इन्फेक्शन आंखों में भर गया है। तो हमने उसको यही कहा कि भैया आप तुम जो है स्रोत से ले जाओ। ये इसके लिए हम नहीं कहेंगे कि वहाँ ही हो पाएगा इसका इलाज, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। क्योंकि आपने 1 महीना इसका इलाज कराया और ये अभी लड़की सीख रही है और इसको आपने 1 महीने से दिखाया और वो इलाज नहीं हो पा रहा है, तो बेहतर तो ये है कि आप आगे जाएँ, हम इसको नहीं देख सकते। मतलब आपने सीधा सा उनको सलाह दे दिया कि भाई आप डॉक्टर से मिलिए, उनके पास जाइए, जितना मेरे पास था वो मैंने अपने हिसाब से देखा, बट आप उनके पास ही जाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, आगे उचित इलाज उनका वहीं मिलेगा। फिर उसके बाद पेशेंट हमारे पास वापसी आके दिखाता भी है, बोलता है कि आप हमें सलाह नहीं देते तो हमारी आँख ख़राब कर देती, हमारी आँखें ही निकल जाती। और बहुत से लोगों की आँखें ख़राब हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि आँखें निकलने तक की नौबत आ गई है लोगों को, ये स्रोफ ने कवर किया है। बिल्कुल।
आंखें नहीं, तो ये एक अच्छी बात है ना कि आपने उनको अच्छा सलाह दिया। बहुत सारे आप टीचर्स होते हैं कि उनको पैसे के लालच में उनको घेरे रहते हैं। जब तक ऐसा केस हाथ से निकल नहीं जाता तब तक वो अपना लूट का साधन बनाए रखते हैं। ये चीज़ हम ये चीज़ देखते हैं कि लोगों को सही सलाह देने वाला बंदा अगर होगा तो आदमी नहीं भटकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी बात है। इसमें आपका विश्वास भी बढ़ता है, एक ट्रस्ट बढ़ता है आपके प्रति। तो ये इस तरह से हर आदमी को करना चाहिए। तो देखा है आपने डॉक्टर साहब ने किस बेबाकी से सारे प्रश्नों के जवाब दिए और कितनी तकनीकी से लोगों की जांच कर रहे हैं, कितना चैरिटेबल कर रहे हैं, कितने लोगों की देखभाल कर रहे हैं, कितना लोगों का हेल्प कर रहे हैं। हर महीने के दूसरे गुरुवार को ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 50% दाम पे जो जिस तरह से लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं। तो आप लोग हयात आई मित्रा पे आइए, अपने आँखों का चेकअप कराइए और सेहतमंद होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का कैंप लगाया हुआ है आपने? सर हम जो है हर वर्ष में एक बार दृष्टि दिवस एक प्रोग्राम करते हैं वर्ल्ड साइड डे, जो लोगों को जागरूक करते हैं कि आंखों के बारे में अपनी नज़दीकी या दूर की जो भी आंखों में दिक्कत है वो आके एक बार जांच कराएं और उसको मुकम्मल अपना जो है इलाज कराएं। हम ये कैंप अपना 5 दिन लगातार चलाते हैं कम्युनिटी के अंदर, और जो रोड सेफ्टी पे भी हम किसी प्रोग्राम करते हैं, मैं ज़्यादातर हम कम्युनिटी में करते हैं। काफ़ी लोग जो है इससे जागरूक नहीं है, जो आकर के हमारे पास या किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी आंखें जाके लोग चेक कराएं। तो हम इसका अवेयरनेस कैंप को हम बराबर चलाते रहते हैं। साल में तो हमारा ये दृष्टि दिवस होता ही रहता है 10 अक्टूबर, जैसे अक्टूबर का बार जो कहते हैं गुरुवार के दिन हम इसको प्रोग्राम को चलाते हैं। उसके बाद से फिर जो है हर महीने के हम संडे या फिर थर्सडे कोई भी एक दिन हम इसको नेक कर लेते हैं, उसको हम चलाते रहते हैं प्रोग्राम को। उसमें हम जो है लोगों को चश्मा फ्री भी देते हैं और चश्मे को हम जो है कम कीमत में भी देते हैं। अच्छा। जो दिखता है कि हमें ये लोग जो है बहुत ज़यीफ़ हैं, कमज़ोर हैं, उनको हम जो है फ्री में भी दे देते हैं। अच्छा। और जो देने लायक है उसको हम कम कीमत में कैंप में दे देते हैं। कम कीमत में देते हैं, बिल्कुल रीजनेबल चार्ज। बिल्कुल रीजनेबल। वो अगर कहीं भी अगर घूमता हुआ जाएगा उसको वो उस रेट में मिलेगा भी नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारे आपका चैलेंज है कि उस रेट में कहीं किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे कंपनी का जो चश्मा है ये 600-700 रुपये से कम का नहीं मिलता है। ये हम 200 रुपये का हम इस चश्मे को कंपनी का दे रहे थे अब तक, मगर इस साल कंपनी ने इसके पैसे बढ़ा दिए तो इसको हमने थोड़ा सा रेट बढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा, जिसकी वजह से भाई चीज़ें महंगाई चल रही है, सारी चीज़ें चले, मटेरियल महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमने इसको बढ़ाया है। अच्छा। और अभी हम इसको देखो लोगों को आगे और जागरूक कर रहे हैं कि लोग हमारे सेंटर पे हयात आई मित्रा पर आएँ और अपना आंखों की जांच समय समय पर आके कराते रहें। प्रत्येक महीने का गुरुवार हमने यहाँ फ्री रखा है और उसमें हमने चश्मा भी हमने जो फ़िलहाल हमने 100 रुपये किया है। अच्छा। जो पहले हम 200 रुपये देते थे उसको हमने 100 रुपये कर दिया है। अच्छा। तो ये हर गुरुवार को आपके यहाँ ये चलता रहता है? महीने के पहले गुरुवार को आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा जी। तो क्या हुआ है जनाब को, क्या दृष्टि दिवस में हमारे पास आए हैं, आंखों की जांच कराई है। हाँ। और इनको भी हम जो है सस्ते उसमें चश्मा दे रहे हैं। अच्छा। 300 रुपये का हम चश्मा इनको दे रहे हैं। तो क्या इनकी नज़दीक की या नज़र खराब की और नज़दीक की दोनों दिक्कत? दोनों की दिक्कत जी, दोनों की दिक्कत। तो क्या उसमें कुछ आँख में डालने के कोई आई ड्रॉप्स वगैरह देते हैं? ड्रॉप या कुछ घरेलू बताते हैं? नहीं, हम ड्रॉप का अगर कोई ऐसा मसला आता है तो उसको हम दरियागंज सराफ हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ केवल प्राइमरी काम कर सकते हैं, सेकेंडरी के लिए हमारा हॉस्पिटल होता है। अच्छा, सराफ हॉस्पिटल आप रेफर करते हैं? दरियागंज के लिए हमें दरियागंज से रेफर स्लिप मिली है। अच्छा। हम उसी रेफर स्लिप पर हम दरियागंज उसको रेफर ट्रांसफर कर देते हैं। या और भी हॉस्पिटल हमारे पास जो नज़दीक में जाना चाहते हैं तो हम उनको वहाँ भी भेज सकते हैं। अच्छा। मगर पहला जो हमारे पास जो कंपनी की तरफ से जो गाइडलाइन है कि वो सरोफ में भेजना है तो हम उसको पहले सरोफ में ही भेजते हैं। अच्छा। तो जनाब आपको कैसा लगा यहाँ पे, कैसा ट्रीटमेंट किया डॉक्टर साहब ने यहाँ? ट्रीटमेंट मेरा आज पहली बार नहीं आया मैं यहाँ चौथी मरतबा 5वीं मरतबा आया हूँ। ट्रीटमेंट भी अच्छा होता है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। सर्विस में माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, तो इसीलिए हमें करीब में भी है तो आने में कोई परेशानी भी नहीं है। और यहाँ आते तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लेते, हालांकि भीड़ तो रहती है लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सर्विस अच्छी है। सर्विस अच्छी है, ट्रीटमेंट इनका ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा है। तो आपको क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? मेरी थोड़ी नज़दीक की नज़र जो है वो थोड़ी वीक लग रही है, तो मैंने टेस्ट कराया है। अच्छा। तो यहाँ टेस्ट अच्छा होता है। 12-13 साल से है ये हयात आई मित्रा, तो अच्छा है इधर। तो कैसा डॉक्टर साहब का कैसा इन्होंने ट्रीटमेंट में टाइम बहुत अच्छा चेकअप किया है और अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। अच्छा। हाँ।
सारी बातें इन्होंने अच्छे से बताई कि आंखों का देखभाल कैसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें सही बताई हैं इन्होंने, अच्छा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अफरोज। अफरोज। आप क्या करने आई हैं यहाँ पे इनके डॉक्टर साहब को? आँख क्या- दिखाना है। आँख दिखाने, क्या प्रॉब्लम है? मेरी आँख कई दिन से सूज रही है, कल से सूज रही है आँख, अच्छा, और इसमें खुजली भी लग रही, हाँ, और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या बोला डॉक्टर? बहुत दिन होगा जब दिखाया था, अब तो दिखाना ही हूँ, जब देखो क्या बताएगा। अच्छा, हम्म। तो ये अभी बहुत दिन के बाद आप यहाँ पे आई हैं। हाँ तो हाँ, पहले कितने साल से इनके पास आ रही हैं आप? ये जब से हॉस्पिटल खुला, अच्छा, जब से आ रही, हॉस्पिटल खुला तब से यहाँ पे आ रही जब हैं। से आ रही, अच्छा, ये जब से आ रही, तो डॉक्टर साहब कैसा करते हैं ट्रीटमेंट? ठीक करे, ये बढ़िया करे भाई हमारे लिए तो। अच्छा, हाँ, चलिए, शुक्रिया। ये बढ़िया करे हमारे लिए तो भैया, आगे क्या अल्लाह मालिक है, जिन जो कहता होगा वो कहता रहो, मगर हमारा तो ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। प्रधान जी जो है हमारे इस सेंटर को 2013 से सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, पेशेंट को भी लाके और जो हम कैंप में अरेंज करते हैं, डोनेशन भी देते हैं पेशेंट के जो ग्राम जो नहीं दे सकता है, जी, जी। तो उनके लिए भी ये थोड़ी मदद कर देते हैं। अरे वाह। तो हमारे काफ़ी हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहती है हमारे प्रधान जी की। अच्छा। ये यहाँ के सुलेमान प्रधान जी हैं जी, जी, और बहुत RW के प्रेसिडेंट भी हैं जी। मेंबर भी। जी, बाकी आप हमारे प्रधान जी से आप बात कर सकते हैं। तो जनाब, आप कैसे सपोर्ट करते हैं डॉक्टर साहब के सारे प्रोग्राम्स को? प्रोग्राम इसलिए सेट करता हूँ, मेरा घर सामने है, अच्छा, सामने की वजह से, और मैं चाहता था कि एक कैंप यहाँ पर कोई आए। हमेशा ऑर्गेनाइज। हाँ, तो इसलिए मेरी यही भावना है कि लोगों की दृष्टि के लिए, आँखों के लिए, लोग इधर उधर ना भटकें और सीधे कैंप यहाँ आते रहें ब्रांच के अंदर और अपना इलाज कराएं और सुखी रहें। यही मकसद है मेरा। इसी मकसद में जो भी दिल से होता है, अब उसे आगे क्या कहना है वो मैं करता हूँ। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि भाई आप कुछ लोगों की जिसको मदद करनी होती है या कुछ डोनेशन देना होता, तो इसके बारे में कैसे विचार आया आपको? उसके बारे में विचार आया कि ये नेत्रदान के बारे में सुनते थे हम जी, कि लोग आँखें दान करते हैं, ये करते हैं, और ये हकीकत है बिल्कुल। अंधों के लिए भी देखा है हमने, वैसे भी देखा है, तो ये बहुत सवाब का काम है हमारे उसमें। हमारे मजहब के अंदर ये बताते भी हैं कि जिसने आँखों को दे दिया, उसके उजाले कर दिया, उसे सब कुछ कर दिया। कोई भी पेशेंट ऐसा भी आ जाता है कि उस पर पैसे नहीं हैं, डॉक्टर साहब से पूछा कि इस पर कितना खर्चा आ जाएगा, 2000, 4000 या 1000, जो भी ये बताएं वो अपने पास से पे किया, उसकी आँखें बनवा दी। तो उसको ऐसे आप जो है कि अनुदान दे करके उसकी मदद कर देते हैं। यतीम लोगों को, गरीब लोगों को, जो भी है, तो इन लोगों की आप मदद करते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि डॉक्टर हमेशा यहाँ कैंप लगाए रखें? मैं बिल्कुल चाहता हूँ, 100% चाहता हूँ कि यहाँ पे हमेशा रहें और हमेशा काम करें, और उनका व्यवहार भी इतना अच्छा है कि पेशेंट भी खुश रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी खुश रहते हैं। तो आप इनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं यही देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कामयाब करे, हर तरह से इनकी तरक्की करे, ये और ऊंचे स्तर पर जाएं और ऊंचे स्तर पे काम करें काम और करें। अलग अलग जगहों पे अपना कैंप लगाएं ताकि लोगों को लाभ होता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुँचे हैं डॉक्टर हाशिम जी के यहाँ पे, जो हाशिम जी एक काफ़ी टाइम से लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। उनके साथ में हैं हमारे हाजी जी। मैं हाजी अब्दुल जब्बार, चेयरमैन हीरा पब्लिक स्कूल मुस्तफाबाद। हाशिम जी, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए? मैं हाजी अब्दुल जब्बार साहब के साथ में पिछले 12 सालों से इनके साथ जुड़ा हूँ और इनके साथ में रह करके मैं कैंप कर रहा हूँ। और मेरे को ये याद करते रहते हैं, जब भी नई बच्चा इनके यहाँ दाखिल होता है वो मुझे याद करते हैं और उसकी आंखों की जाँच करने के लिए मेरे सेंटर पे भेजते रहते हैं। और उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि आप पहले वहाँ जांच करा के आएँ, अपने भी और अपने बच्चों की भी, और फिर हमारे यहाँ दाखिला कराने के लिए स्कूल में आएँ। ये काफ़ी हमारा साथ में सहयोग करते हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयरनेस करने में, जिससे कि उनकी बीच बीच में देखभाल हो सके आँखों की और बच्चे अच्छा पढ़ सके, अच्छे से ग्रोथ कर सकें। मैं देखता हूँ कि यहाँ बच्चों को जितना ये अच्छे से देख रहे हैं और बच्चे अच्छे से रिजल्ट हासिल कर रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं समझ सकता कि और किसी और स्कूल में इतना अच्छा होता होगा। ये बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि हाजी जी इनका साथ बटाते हैं, हाथ बटाते हैं और
बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है हाजी जी उन सब को लिए एक सेवा करते हैं, जो उनसे सेवा होती है, और जितने भी कैंप लगते हैं हाजी जी उसमें सहयोग देते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर हाशिम साहब की मेहरबानियाँ हैं हमारे ऊपर, इनायत है इनकी, क्योंकि डॉक्टर हाशिम साहब जो हैं बड़े मेहनती और जुझारू हैं। कभी भी हमने कॉल की डॉक्टर साहब को तो डॉक्टर साहब फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, और महीने में 1-2 कैंप हम लोग हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब लगाते हैं। उसमें हम लोग ये फ्री कैंप होता है, और जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों के लिए तो उसमें भी डॉक्टर साहब हमारी बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं हर तरह से। अभी बीच में 1-2 बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आई थी तो डॉक्टर साहब ने हमारी बड़ी हेल्प की है उसमें, और हमारी भी कोशिश रहती है, क्योंकि ये अनमोल चीज़ है, आँखें जो हैं अनमोल हैं, और हम भी चाहते हैं, डॉक्टर साहब की उसमें यही सोच है कि कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसको ये परेशानी आए। तो जितना भी हम लोगों पे हो पाता है हम इंशाल्लाह भरपूर उसकी मदद करते हैं, हर तरह से हम मदद करते हैं। चलिए हाशिम जी। भाई हम तो यही कहते हैं हाजी जी का जो हीरा पब्लिक स्कूल है मुस्तफ़ाबाद में, जिस तरह समाज सेवा करते हैं और सामने आके नहीं अपना चेहरा दिखाते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि आपके द्वारा हाजी जी का चेहरा सामने आए और लोग समझे कि हाँ हीरा स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जो इसके ओनर हैं हाजी अब्दुल जब्बार साहब के लोगों की कितनी खिदमत करते हैं पीछे से रह करके। वो सामने से आएंगे तो थोड़ा लोग और इनके साथ जुड़ेंगे, तो हम चाहेंगे हाजी जी के साथ लोग सपोर्ट करें। शुक्रिया। मैं आज बैठा हूँ हीरा पब्लिक स्कूल में। मैं हयात आई मित्रा से मोहम्मद हाशिम। हीरा पब्लिक स्कूल में आज हमने दृष्टि दिवस प्रोग्राम किया है, वर्ल्ड साइट डे, जिसको वर्ल्ड साइट डे भी बोला जाता है। आज हमने यहाँ पर लोगों की आंखों की जांच की है और लगभग सुबह से ही यहाँ आंखों की जांच कर रहे हैं। हमारे हाजी अब्दुल जब्बार साहब जो हीरा स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ओनर हैं, इन्होंने हमें बुलाया है और आज दृष्टि दिवस का प्रोग्राम अपने स्कूल में कराया, और पहले भी कराते रहे हैं। लगभग 10 सालों से हम इनके साथ में दृष्टि दिवस प्रोग्राम करते आ रहे हैं, और इसके अलावा भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हाजी जी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जो पेशेंट कमज़ोर होता है उनको चश्मा दिलाना या ऑपरेशन की अगर नौबत आती है तो ऑपरेशन तक उनको भिजवाना हाजी जी अपनी जेब से खुद खर्च करते हैं। हमें हाजी जी का बहुत सहयोग होता है, मगर हाजी जी को कोई यहाँ जानता नहीं है, हाजी जी पीछे रह जाते हैं। हम चाहते थे हाजी जी हमारे साथ में फ्रंट पे आए। जैसे अब तक इतने सपोर्ट किया, इतने सालों से लोगों को पता ही नहीं कि हाजी जी क्या कर रहे हैं, बस पीछे से पैसे दिए अपना पेशेंट को सहायता कर दी। हम चाहते हैं हीरा पब्लिक स्कूल के जो हाजी अब्दुल जब्बार साहब हैं ये अब सामने आए और लोगों को अपना चेहरा दिखाएं। हाजी जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप नहीं बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर हाशिम साहब का कि माशाल्लाह महीने में 1-2 कैंप ज़रूर लेते हैं हमारे यहाँ, और जितनी निगरानी और जितनी देखभाल स्कूल की हमारे डॉक्टर हाशिम साहब हमारे बच्चों की करते हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की आती है तो डॉक्टर हाशिम साहब को हम याद कर लेते हैं। डॉक्टर हाशिम साहब हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जैसी भी हमारे लिए हमसे खिदमत हो पाती है हम वो खिदमत को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कराते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता भी है। आज क्योंकि दृष्टि दिवस है तो डॉक्टर साहब की कॉल आई कि आज कैंप लेना है। मैंने कहा बिल्कुल आइएगा, श्योर, आपका स्कूल है। तो माशाल्लाह आज डॉक्टर साहब ने कैंप लिया है और बहुत अच्छा कैंप चला है। काफ़ी लोगों ने इससे फैज़याब हुए हैं, काफ़ी लोग, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कैंप डॉक्टर हाशिम साहब को रेगुलर लेने चाहिए। और हमारे यहाँ स्कूल से जहाँ तक ताल्लुक़ है डॉक्टर साहब का, हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, कई बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आँखों की, तो उसमें हमारे डॉक्टर साहब हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर साहब जिस तरह से हमारे बच्चे हमारे लिए डायमंड हैं, इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब हमारे बच्चों के लिए हीरा हैं, क्योंकि आँखों की कदर एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को जिस तरह से गाइड करते हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार डॉक्टर हाशिम साहब का। और हाशिम साहब के क्लिनिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि हाशिम साहब एक नंबर गली जो दूध वाले हैं सार डेयरी वाले, उस गली में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, हयात आई केयर के नाम से। और आप 2-3 जगह और भी टाइम देते हैं, वो टाइम इनका फ्री होता है, उस टाइम में उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। जो दो जगह शायद कैंप डॉक्टर साहब और लेते हैं दिन में,
चांदबाग है, चांदबाग है, और दूसरा बाबू नगर, वहाँ पे डॉक्टर साहब फ्री सेवा देते हैं बिल्कुल। और ये डोनेशन एक तरह का पूरा टाइम देना अपना, ये बहुत बड़ा डोनेशन है जो डॉक्टर साहब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में बरकत पैदा फरमाए और इनको इसी तरह से हिम्मत दे ताकि लोगों की खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।